नमस्कार मित्रों। अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि यह एक अवसर है खुद को पहचानने और निखारने का। जब हम अकेले होते हैं तो यह हमारे आत्मचिंतन और आत्मविकास का सबसे बेहतरीन समय होता है। अकेले चलने की हिम्मत रखो। भीड़ का क्या है, वह तो रास्ता भटकाने के लिए होती है। जो अकेले रहना सीख जाता है वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। अकेलापन वह अध्याय है जहां से आत्मनिर्भरता की कहानी शुरू होती है। कई बार जीवन में अकेले चलना पड़ता है, लेकिन यही सफर हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब साथ छोड़ने वाले चले जाते हैं तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। अकेले रहने से हमें दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद अपने फैसले लेने की आदत पड़ती है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं, खुद को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा मौका होता है। जो अकेले मुस्कुराना सीख जाते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। अकेले रहकर सोचो, समझो, सीखो और कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारे साथ चलने को मजबूर हो जाए। अकेलापन हमें अपने जुनून और लक्ष्यों पर फोकस करने का समय देता है, जिससे हम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। जब कोई हमारा साथ न दे तब खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। अकेले रहकर भी खुश रहना सीखो, क्योंकि जो लोग अपने साथ समय बिता सकते हैं वे किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि अपने आप से मिलने का बेहतरीन मौका है। जो खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रह सकता है। अकेलापन डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अकेले चलने वाले ही इतिहास रचते हैं। मित्रों, यह जीवन एक यात्रा है और हम सभी इस यात्रा के सहयात्री हैं। जन्म लेते ही हमारी यह यात्रा आरंभ हो जाती है और मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। इस सफर में हम अनगिनत उतार चढ़ाव का सामना करते हैं, सुख दुख के अनगिनत रंग देखते हैं। इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग पहले ही पड़ाव पर ठहर कर रह जाते हैं, और वह पहला पड़ाव है अकेलापन। हम में से अधिकांश लोग जीवन में कभी न कभी अकेलेपन का अनुभव करते हैं। यह अकेलापन हमें भीतर तक प्रभावित करता है और कई बार हमें अवसाद यानी डिप्रेशन की ओर भी धकेल देता है। जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि इस दुनिया में वास्तव में हमारे सिवा कोई और नहीं है। यह एहसास बहुत ही गहरा और भयावह होता है, क्योंकि हम हमेशा यही सोचते आए हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास हमारा परिवार, हमारे मित्र और हमारे सगे संबंधी हैं जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब कोई विपत्ति आ जाती है और हमें उनका साथ दिखाई नहीं देता, तब हम अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। उस समय हमें उनकी कमी सबसे अधिक महसूस होती है और यह एहसास हमें और भी अकेला कर देता है। अकेलापन उसे कुछ इस प्रकार से घेर लेता है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं। दूसरों से उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वह बहुत एकांत में रहने लगता है। वह बहुत चिंतित और परेशान रहने लगता है। इसी अकेलेपन को समाप्त करने के लिए वह जिंदगी भर यहां से वहां भटकता है। वह इस संसार में तरह तरह की चीजों को पाना चाहता है जिससे उसका एकांत मिट सके, परंतु वह यह भूल जाता है कि यह सभी चीजें तो एक ना एक दिन उसके हाथ से छूट ही जाना है। अंत में तो उसे सिर्फ हम अकेले ही जाना है, और अधिकांश लोग इसी चक्र में फंसे रह जाते हैं। वह इस अकेलेपन को भरना तो चाहते हैं पर कभी भर नहीं पाते। तभी वह व्यक्ति संत महाराज से कहता है, हे गुरुवर, किंतु यह तो पहला पड़ाव हुआ, और अगर पहले पड़ाव में ही हमारा जीवन समाप्त हो जाता है तो हमारे जीवन में दूसरा पड़ाव कब शुरू होगा। इस पर वह संत मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, पुत्र, हम मनुष्य हैं और हमें अपने जीवन की यात्रा करने के लिए एक निर्धारित समय मिलता है।
और हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन की यात्रा के लिए जो उन्हें समय मिला है, जन्म से मृत्यु तक, वह उसी पड़ाव में फंस कर रह जाते हैं। वह उससे कभी निकल नहीं पाते। वह अपने जीवन को उस दूसरे पड़ाव तक ले ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपने जीवन में उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाते जो हमें अपने जीवन की यात्रा में दूसरे पड़ाव पर ले जा सकता है, जो हमारे जीवन से अकेलेपन को समाप्त कर सकता है और अकेलेपन की इस यात्रा का दूसरा पड़ाव है। तभी वह व्यक्ति उन संत से कहता है, हे गुरुवर, आखिर ऐसा कौन है जिसके जीवन में आने के बाद हमारे जीवन का अकेलापन समाप्त हो जाता है? मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला। मुझे तो जो लोग भी मिले वे सभी मुझे धोखा देना चाहते हैं। वे सभी मेरी संपत्ति चाहते हैं। हे गुरुवर, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वह संत उस युवक से कहते हैं, पुत्र, वह कोई और नहीं है बल्कि वह तुम खुद ही हो। तुम जिस खुशी को, जिस एकांत को बाहर ढूंढ रहे हो, वह कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। क्या तुमने कभी खुद को खोजने का प्रयास किया है? क्या तुमने खुद को कभी जानने का प्रयास किया है? तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ चिंतक कोई और नहीं बल्कि तुम ही तो हो। चाहे समय कैसा भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, तुम ही हो जो हर परिस्थिति में, हर समय में अपने साथ खड़े रहोगे। फिर ऐसे में तुम दूसरों पर भरोसा क्यों करते हो कि किसी भी परिस्थिति या किसी भी समय पर वह तुम्हारा साथ देंगे? जब तुम्हें स्वयं खुद पर भरोसा नहीं, जब तुम खुद को ही नहीं जानते, तो तुम दूसरों पर भरोसा कैसे कर सकते हो? फिर आगे संत महाराज उस युवक से कहते हैं, पुत्र, जिसने खुद को जान लिया, जिसने खुद से प्रेम करना सीख लिया, जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, वह जीवन की यात्रा के दूसरे पड़ाव पर पहुंच ही जाता है और उसका अकेलापन भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और उसे एकांत प्राप्त होता है। अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जहां हमें दूसरों की तलाश होती है। हमें ऐसा लगता है कि कोई दूसरा ही हमें इस अवस्था से बाहर निकाल सकता है। वह हमारे मन के भीतर इस कमी को दूर कर सकता है। और वहीं पर दूसरी तरफ एकांत ऐसी अवस्था है जहां पर हम खुद को जान पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं, हम अपने साथ होते हैं, हमें खुद पर यकीन होता है और हम अपने साथ होते हैं। बाकी कोई और हमारे साथ नहीं होता। दुनिया की इस भीड़ में होते हुए भी वह एकांत ही होता है। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में किए गए किसी भी कार्य से विचलित नहीं होता और ना ही उसे कभी कोई धोखा दे पाता है और ना ही कभी कोई उसका लाभ उठा पाता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वह अपने साथ है, उसे केवल खुद पर यकीन है और वह खुद पर ही भरोसा करता है और वह एकांत में है। इसलिए उसकी समझ के दायरे भी बढ़ते चले जाते हैं और तब वह अपने जीवन की असली यात्रा पर आगे बढ़ चलता है, जहां वह खुद को जानता है, खुद को पहचानता है और अपनी काबिलियत को अच्छी तरह से निखार पाता है। संत महाराज के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति संत जी से कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। मैंने कभी अपने आप के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कभी भी अपने आप पर ध्यान दिया ही नहीं। जब सभी लोग मुझसे मुंह मोड़ रहे थे, सभी लोग मेरा साथ छोड़ रहे थे, तब भी मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। हाँ, यह बात और है कि उस वक्त मैं अपने साथ ही था, लेकिन मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने हर बार खुद को खड़ा किया है। मेरे हर गम में मैं रोया था और अपनी हर खुशी पर मैं ही हंसा था। जीवन के बुरे दौर में, बुरी परिस्थितियों में मैंने ही खुद को संभाला था। हे गुरुवर, मैं खुद के इतना नजदीक था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप पर कभी ध्यान नहीं दे पाया और अपने जीवन काल में केवल उन लोगों के पीछे भागता रहा, उन लोगों को ढूंढता रहा जिन पर मैं भरोसा कर सकूं, जिनके कारण मेरे जीवन का अकेलापन दूर हो सके। लेकिन अब मेरे ऊपर जो अकेलेपन का बोझ था वह हट चुका है और अब मैं आगे की यात्रा करना चाहता हूं।
अर्थात मैं अपने एकांत में जाना चाहता हूं, जहां मेरे साथ केवल मैं ही रहूं और किसी के लिए कोई जगह न हो। इतना कहकर उस व्यक्ति ने संत महाराज को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। मित्रों, हमारा जीवन भी अकेलेपन से भरा हुआ है। किसी को किसी चीज की कमी है तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वह अकेला है, और इस अकेलेपन का कारण हमेशा दूसरे ही होते हैं। जीवन में यह अकेलापन आना जरूरी होता है, क्योंकि इसके आए बिना हम एकांत की महत्वता को नहीं समझ पाएंगे।